जो थर्ड पर्सन है वो एक्यूरेटली जज कर सकते, अलग होते ही आपकी जजमेंट में एक्यूरेसी आ जाए। दीदी साउंड नहीं है। कोई भी निर्णय ठीक नहीं होता है तो कहाँ कहाँ हम साक्षी अवस्था, निर्णय शक्ति के लिए चाहिए साक्षी अवस्था। स्वयं की भी बातों की जजमेंट, स्वयं की स्थिति का भी जजमेंट, और अगर परिस्थिति का भी जजमेंट। क्योंकि परिस्थिति में जहां भी अटैच्ड हो जाएंगे तो मतलब साक्षी अवस्था नहीं। जब दूर है, जैसे आप दूर हो, पूरा स्टेज का व्यू क्लियर है क्योंकि दूर है, थोड़ा सा भी नजदीक अटैच हो गए फिर वो निर्णय नहीं। तो साक्षी देखो स्वयं कि मैं, अटैचमेंट में क्या है, स्वयं के संस्कारों से अटैचमेंट, स्वयं की आदतों से अटैचमेंट। अटैचमेंट संस्कारों से उसका प्रूफ क्या है, हम जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसे ही नहीं, मुझे मेरे बारे में पूरा पता है। जहाँ हम श्रीमत से अपने आप को वेरीफाई नहीं करते लेकिन अपने कन्वीनियंस से अपने आप को जस्टिफाई, जो जो मुझे अच्छा ठीक लगता है, तो वहां वहां साक्षी अवस्था निर्णय। तो चाहे हम कितना भी स्वयं को कहे कि नहीं नहीं मैं तो एकदम राइट हूँ ये है, लेकिन क्योंकि साक्षी अवस्था नहीं है तो अधीन है, तो अधीन वाला कभी ना कभी तो फेल होगा ही होगा। किसी को कन्विंस करने में हम पास हो गए लेकिन कर्मों के खाते में तो फेल। तो यहाँ बाबा इसलिए कहते बच्चे साक्षी अवस्था। 7-6 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे, पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। अच्छा प्रश्न है, पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे, कौन सा दृढ़ विश्वास है तुम बच्चों के अंदर, पढ़ा रहे हैं बाप। सही जगह पे आए, अच्छा ये दृढ़ निश्चय है, बन ये के ही दिखाए। निश्चय। हाँ कौन सा दृढ़ निश्चय है, बन के ही दिखाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, है बाबा हमारे बिहाफ में कह रहे हैं, पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। क्या कहेंगे, पूरा वर्षा बाप की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। पूरा वर्ष मतलब लक्ष्मी नारायण की पदवी हो गई पूरा वर्षा, फिर थोड़ा थोड़ा फिर 99 98 ऐसा हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, ये जब कोई शरीर छोड़ता है ना दुनिया में, ओम शांति जब ये हम लोग की जीते जी अ, मरने की अवस्था से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यादगार बन गया। हम लोग ओम शांति पूरे संगम युग का हमारा टर्मिनोलॉजी है शांति, क्योंकि जीते जी मरने का पूरा युग रहा ना हमारा। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानता।
अगर जान जाए बाबा को, यथार्थ रीति बाबा कई बार कंप्लेन करते, जान जाए तो वो बाप के अलावा वो, मतलब कोई संबंध में बाप के अलावा कोई लगेगा ही नहीं। कोई कार्य में बाप के कार्य में मददगार के अलावा किसी कार्य को वो स्पेशल मतलब प्रायोरिटी देंगे ही नहीं, जो बाप को जान जाए। तो वह पुकारते, ये ब्रह्मा भी कहते मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां ये नॉलेज रहती है। हाँ, कि हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आउट ऑफ इतनी सारी नॉलेज में केवल एक नॉलेज रहेगी ना, कि मैं आत्मा हूँ, ये पुराना शरीर इसमें विराजमान हूँ। सिर्फ ये नॉलेज रहेगी। हाँ, तो इसलिए सारी शक्तियां रहेगी, सारे गुण रहेंगे। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप को याद करें, उस रूप में याद करें। ऐसे बहुत थोड़े हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। हाँ, तो ज्ञान में उसमें भी बोल रहे हैं ना, ऐसे भी बहुत थोड़े हैं। भाई ये हम थोड़े में है ना सारे, हम थोड़े में हैं। हाँ, नहीं बोल रहे हैं, निश्चय नहीं है। दीपिका बहन क्या हुआ, कलकत्ता सारे फरिश्ता फैमिली, हम थोड़े में हैं कि ज्यादा में, मेजोरिटी में है? क्वेश्चन समझ में आया? हम थोड़े में हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, बाप बिंदी है, ये सोच के थोड़े जानते हैं, ऐसे थोड़े याद करते हैं, तब थोड़े में है। तो ऐसे बहुत थोड़े, थोड़े भी नहीं है, बहुत थोड़े है। नंबर और बुद्धि है ना, वैसे योग लग अ, लगता ही नहीं, यही कह सकते। और एक्चुअली मेरा जो बहुत अट्रैक्शन भक्ति से ज्ञान में था, कि वो कॉन्शियसनेस क्यों नहीं चेंज करने को कहते हैं। क्योंकि भक्ति में देह का ही फीलिंग होती है ना, चाहे हम समझते थे हम गोपी है श्री कृष्ण की, पर था तो देह का फीलिंग था ना, सजी सजाई और ही ज्यादा देववान। नहीं नहीं, मतलब चलो वैसे नहीं सजते थे, पर फीलिंग तो सजाई की होते थे ना। हाँ हाँ, सजाना ही होता है। तो मैं बहुत बार सोचती, देवभान ही नहीं जा रहा है, तो कैसे भगवान को हमारा याद कैसे हो रही होगी, उसको पहुंच भी कैसे रहा होगा हमारा। मैं वही देह की फीलिंग में हूँ। तो बाबा इसलिए कहते ये हमारा, ये अट्रैक्शन, एक्चुअली यही हमारी उन्नति का स्टार्टिंग है, कि आत्मा समझ के, बिंदी समझ के बिंदी को याद। अब जैसे चाहे हम फरिश्ता स्वरूप को याद करते हैं, पर ये देह तो नहीं याद करते ना। सारी प्रॉब्लम इस देह से, सारा जो एनर्जी ड्रेन होता है, आत्मा की चार्जिंग नहीं होती, वो इस देह के फीलिंग के, वो देह की फीलिंग नहीं हो, चाहे फिर कोई भी दिव्य शरीर की फीलिंग, मतलब कोई दिव्य शरीर वाला भी नहीं, बियॉन्ड दिस शरीर। अच्छी, तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझ कर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को, आत्मा समझ, बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की पहचान ही नहीं है,
तो यह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे, तब 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 बाप को याद करना है। नहीं, आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म को सूक्ष्म वे से ही जानना होता है। तो तभी जान सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, यह भी तुमको समझाना पड़े। पहले आत्मा हो तो फिर बाद में सारा ड्रामा का चक्र भी किसके बेसिस पे है? शक्ति या कनेक्शन भी किससे करना है? चार्ज भी किसको होना है? प्यार क्या है? अब सिंपल वे से हम समझाते। प्यार बताओ, प्यार है? प्यार ये फीलिंग है या प्यार ये देखने की चीज है? पीस ये फीलिंग है, पीस देखने की चीज है? पवित्रता तो कोई भी देखने की चीज नहीं है, मतलब फिर आत्मा कैसे देखने की चीज? तो प्रूव हो गया मैं आत्मा हूँ। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं, यह तो नास्तिक बना देते हैं, पूजा आदि कुछ करते नहीं है, नास्तिक बना देते हैं। हमारे जैसा आस्तिक कौन हो? रोज कमिटमेंट, एक तो अमृत वेले की और सेंटर पे आके मुरली सुन रहे हैं, इतना डिसिप्लिन कौन करता है? तो बाबा के, मैं तो सोचती हूँ कितने बाबा के बच्चे सचमुच अ, पुण्य का खाता इतना सारा जमा कर रहे हैं। रोज की कमिटमेंट ना, एक दो दिन तो कोई बात। बाबा के थे, वो तो नास्तिक बना देते। हम, तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हम अभी पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो सबका पूज्य है, उच्च उच्च भगवान है, उनकी हम संतान है। वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते उच्च पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे, दुनिया में सब है पुजारी। पुजारी तो पुजारी ही बनाएंगे, पूज्य थोड़ी बनाते हैं। शिव बाबा ही पूज्य क्यों बना सकते हैं? शिव आत्मा आत्मिक स्थिति में, वो स्वयं पूज्य है, तो वो पूज्य वाले पूज्य की स्टेटस बना सकते। और जब वो पूज्य है ही नहीं, वो पूज्य के स्टेटस बना ही कैसे सकते? तो और कोई पूज्य बना ही नहीं सके, पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी, इसलिए किसी ने नहीं कहा कि तुम देवता हो, तुम तुम हनुमान हो, तुम देवी देवता हो, किसी ने नहीं कहा। ये भी ऑन द कॉन्ट्रेरी ये बोला, ये किसी को किसी ने कहा हमको? हाँ, ये बोला कि चलो तुम अच्छे भगत बन सकते, पुजारी बन सकते, देवता नहीं बोला। हाँ वो भी, हाँ, इसलिए कहते बस इतना अच्छा इंसान तो हो जाए। हाँ देखो, दुनिया में सब है पुजारी, तुमसे अभी तुमको अभी पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं, तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, पुजारी की, तो पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो इसलिए वो वाली स्टाइल की पूजा खाली बोलते रहो,
तुम, मैं मूर्ख खल कामी, क्या है, विषय विकार हरो। अब ठीक है बोला, भगवान भी चलो भाई भोला है, मान ले, लेकिन मीन ही नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही रोज विषय विकार में जा रहे हैं। विषय विकार हरो पाप हरो देवा, मतलब अगर आप किसी को भी, एक कॉमन से कॉमन मनुष्य को भी, अब सॉरी सॉरी प्लीज, मैं नहीं करना, मुझे माफ कर देना, अब तुम वापस उसी समय वापस वैसे कर रहे हो, फिर बोलते सॉरी सॉरी मुझे माफ कर देना। क्या कहेंगे आप? कॉमन हो, आपको कोई इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, नहीं नहीं मुझे माफ करो, चलो मैं मिटाऊ, वो तो मुझे बोला भी नहीं है, वो तो खाली बोला माफ करो मुझे, पाप हरो देवा। तो ये था ना, ये वाली एटलीस्ट जो भी भक्ति, जो रियल भगत होते हैं ठीक है, ये बोलते फिर वो करते नहीं है, तब तक तो ठीक है। ऐसे भी है भगत अच्छे, पर मेजोरिटी इस कैटेगरी में ज्यादा है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल पुजारी बनते वह फिर आधा कल पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, एक ही बात पहली, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप व निराकार है, वह नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते हैं। बाप आते एक बार, उनको जानना भी एक ही बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों के दिल में जचता है ना, कि बरोबर जचता है। देखो ये बातें पूछ रहे बाबा, जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। यस, सबको जचता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी। अच्छा हाँ, और फिर आगे सुनो, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा, ये भी जचता है। मतलब फिर डाउन हो जाएगी हम। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वो फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। ये तो बुद्धि में है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, जब तक स्टडी पूरी हो। ठीक है, खुश है, ये स्थायी रहनी चाहिए खुशी। आप समझाते रहते कि स्टडी पूरी तब होगी, अब बताओ कब हमारे को डिग्री मिलेगी, हमारा लास्ट डे ऑफ द स्कूल कब होगा? अच्छा तब होगा। हमारा लास्ट डे ऑफ द स्कूल कब होगा, ये स्कूल का? सुनो, जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। अभी तो इंपोर्ट ही कर रहे खुद, मैन डिफेंस की सामग्री बना रहे हैं। अभी तो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना। बाबा कहते हैं जब सब सामग्री तैयार हो जाएगी, फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। थोड़ा सा रीजन चाहिए। कोई भी चीज जो भी हुई उसके बाद चाहे एक्शन कितने भी लिए, चाहे वो जैसे वो 16 दिसंबर का जो बहुत बड़ा केस हुआ था 2012,
मतलब वो लड़की के साथ, मतलब उसके बाद एक्शंस बहुत लिए, लेकिन बड़े या कम हुआ? 1 साल के बाद वो अ, आज तक में आया था, बोला बड़े ही है। कोई भी चीज होने के बाद बढ़ी रही है ना, ये तो चाहे मेजर्स कितने भी लिए जा रहे हैं। तो ये क्या प्रूव कर रहा है? बाबा कहते सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं। अब वो कोई बाबा के सामने हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था 1971 का। आ, चाइना का भी हुआ था। तो एक दो को डराते रहते कि ऐसा करो तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, अगर तुम ऐसा करो तो हम करेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। अभी तो शुरू हो गया ना वापस यूक्रेन वाला। भावी थी ना, आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स है। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है। देखो, कोई भी चीज की तैयारियां होती है इतने बड़े लेवल पे, तो बड़ा जो हाईएस्ट लेवल वाला है वो भी तो अलर्ट रहता है ना। मतलब इतना बड़ा डिसीजन कौन लेगा? ऑपरेशन सिंदूर है, ये डिसीजन भी कौन लेगा? तो बड़ा लेवल का है, तो इतनी बड़ी लड़ाई लग रही थी इसमें बाबा डिसी, तो उस बड़े को भी तो, बड़े से बड़ा जो है वो भी तो आ चुका होगा ना, तभी तो ये लड़ाई लगेगी। उसका ही तो मतलब डिसीजन नहीं है, बट उसका मौजूद होना जरूरी है। तो सबको वापस ले जाने के लिए सब पुकारे। जब ये था ना ऑपरेशन सिंदूर, तो कई जगह में सेवा के लिए तो चल जाना ही पड़ता था, और फोन करते थे, बोला नहीं अभी ये दिन तो कोई भी मिनिस्ट्री बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती थी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। वो जब उसके पहले और उसके उस समय, मतलब सारी मिनिस्ट्री, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो कोई भी मिनिस्ट्री, तो बाबा कहते मतलब उन सब को खाली इस पर ही फोकस करना होता है। तो तुमको ये बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएगी, बस यही दो है पावन दुनिया। ये दुख धाम विनाश हो जाएंगे, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए सब अब मृत्यु लोक में आएंगे, में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहां अकाली मृत्यु कोई होती ही नहीं है, इसलिए उनको, वहां अकाली मृत्यु होती ही नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है उसको? अमर लोक। इसलिए अमर लोक है। मरते नहीं, नहीं है, टाइम पे मरते हैं, फुल टाइम अकॉर्डिंग, एकदम एक्यूरेट टाइम पे, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। वैसे भी बड़ी आयु वाला शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ, यहाँ कौन से 90+ या 100+? 90+ वाला, तो जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का महाकाल आ चुका है, मतलब टाइम इज अप। मृत्यु लोक का विनाश जरूर, महाकाल। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसका अंत होना है। मृत्यु लोक तो नाम है बहुत समय से, तो विनाश जरूर होना है, ये 100%। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सर्टन है।
ये वाला स्टेज होना है, सर्टन है। बाप समझा रहे कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। परंतु ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं, और अपने को देखो, और कितनों को याद दिलाते, वो भी होता है। इसलिए सेवा करो। चलो कभी कभी होता है ना, घर में शायद हम बोल नहीं सकते, सेवा करो। बोलो तो सही, कहीं कोर्स में है, यहाँ कितने क्लासेस आते होते आते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव, इसको इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है मन मनाभव, ये मंत्र नहीं है। देखो उन लोगों ने, मतलब अब बेचारे के मन नहीं लगता है तो क्या करे, जो भी अ, मंत्र है, श्री राम शरणम या जो भी, वो रटते रहे। वो मीन करना था, मैं श्री कृष्ण मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मैं आ गई हूँ, मतलब अब आप मेरे हो, वो मीन करना था। तो वो रट, तो मन मना भाव भी ये रटने वाला नहीं है, इसको मीन करना है, जीना है। दूसरे कोई भी हो, जहां भी आप कर सकते हो, दूसरा कोई भी हो सकता है ना। यानी जहां भी आप याद, अच्छा भाई, बाप की थोड़ा कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल कुछ स्टाइल रखते हैं, तो उसमें भी ये हमारे विवेक भाई है ना, मैंने देखा ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करते, नहीं करते ना। फोन पे लगा के रखा है, तो ये सब जो कारपेंटर यहाँ काम करते थे उनके साथ ही, तो जब वो ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, सब वो सब याद में बैठते थे। उनको कुछ कोर्स वोर्स कुछ नहीं किया है, पर वो सब शांति में ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है ना, भी याद उनको सिखा दिया कि अच्छा, उसको बोल दिया, वो डायरेक्शन दे दी। तो तो वो भी ये है, याद दिलाओ। ये भी कोई भी तरीका हो सकता है, ऑफिस में कर सकते हो अपने, भाई ये बज रहा है, अभी 3 मिनट साइलेंस। कईयों का गुस्सा उस समय हो रहा होगा ना, अगर स्टाफ का, क्या हो जाएगा, ट्राई करके देखो। जैसे ही वो सुनेगा ना शांति की शक्ति से, या ये बहुत अच्छा है, याद दिलाओ। तो मन मनावा, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। ये अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो शरीर न छूटे, उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, कितनी भी बीमारी आ जाए। क्यों? पुराने शरीर से तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जो, शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। कितना ये शरीर वैल्यूबल है, चाहे थोड़ा बहुत भी कुछ ऑर्गन्स ही काम कर रहे हो, पर फिर भी बाबा कहते हैं ये ना संकल्प हो कि बाबा बस उठा ले। ये नई बात है, ठीक है। सोचा संकल्प, हेमा बहन, कुछ भी हो जाए, शरीर कितना भी बीमार हो, ये नहीं संकल्प। जितनी भी ऑर्गन्स काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो पुण्य जमा कर सकते हैं। बाद में तो 10 साल, फिर तो गया ना, टाइम चला जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है, शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। ये है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े।
मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी है, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्रा अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। अच्छा, भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। इस तरह की याद एक्चुअली, ज्ञानी बच्चों को जो बाप से प्यार है ना, हम लोग को भगवान से प्यार का मतलब क्या हुआ? जहां एक वो जो कहे वैसे हम करते हैं, मतलब मिनिमम मुरली सुनना, आकर के रोज सत्संग कर रहे हैं, ये प्यार है भगवान से। और दूसरा प्यार मतलब सेक्रीफाइस। तो अगर बाबा के बच्चों ने पवित्रता अपनाई है, मतलब सो कॉल्ड फिजिकल सुखों को त्याग किया है, तो ये भी तो प्यार है। तो जो भी धारणाएं कर रहे हैं वो क्या है? अगर हम नहीं खा रहे हैं, नहीं, ये भी क्या है? प्यार है, बाबा से प्यार। तो बाबा कहते हैं, जिन्होंने मुख्य याद की यात्रा। हाँ, तुम बच्चे समझते हो, बाप बच्चों को जरूर भक्ति से, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तो ये प्यार हो जाना, मतलब जिसमें ये सेक्रीफाइस हो जाना, यही तो भक्ति का फल है। इतनी भक्ति की है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करी ना जीवन भर के। ये सब सेक्रीफाइस नहीं करी ना। ये जब सेक्रीफाइस कर लिया, त्याग किया और तपस्या किया, ये भक्ति का फल है। भक्ति का फल भगवान मिलना है, तो भगवान मिलने के सिम्टम्स क्या होंगे? ये सारे, एक तो करा भी और करके लगा भी नहीं, ये है वो सिम्टम्स। तो बाबा कहते हैं कुछ भी पता नहीं, सबको वर्षा, तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते 5,000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर फिर क्या होगा? फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे वापस। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है। सब कुछ बाबा, जो हम, बाबा को जितना पता है और प्लस जितनी शक्ति है, सब कुछ वो बच्चों को दे देता है। यही तो पूज्य बनाना हुआ ना। मेरे में दिव्यता की एनर्जी है, वरदान देने की शक्ति है, सब कुछ बाबा बच्चों को दे देते, सिवाय एक का। बस वो नहीं देता है, बाकी सब दे देता हूँ। तो बाबा कहते हैं, देखो, जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह सब बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते जैसे लिया था, अनेक बार लिया था, याद आया सबको। हम्म, फिर लो। जो बहुत बार किया है वही तो करना है। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षियों देखना चाहिए, स्वयं की जांच के लिए साक्षियों देखना चाहिए। क्या, कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं? कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, खुद की जांच करो कि एक्चुअली मैं पुरुषार्थ कितना करता हूँ। सेटिस्फाइड है हम सभी अपनी जांच करने के बाद अपने पुरुषार्थ से? भावना बन, सेटिस्फाइड नहीं, कोई भी नहीं, नहीं है।
जांच किया ना। हम्म सभी ऑनलाइन सब सेटिस्फाइड है, अपने पुरुषार्थ से कोई नहीं है। मतलब अच्छी नहीं तरह है। से जांच कर ली, जांच करी तभी तो पता चलता है। कोई समझते हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, तो जरूर भक्ति भक्ति को उच्च ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था नहीं, था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा, ज्यादा किए तो ज्यादा मिलना चाहिए, वही अच्छी रीति। अब देखो जास्ती फल कैसे मिलेगा, वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते, बहुत सहज है बुढ़ियों आदि के लिए। क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। पढ़े लिखे को भी फाइनली उसी लेवल पे आना है। ऊंचते ऊंचे भगवान शिव, शिव परमात्मा ही नमा कहा जाता है। वो कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे, वर्षा तो लेना है। जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर, अगर बाबा की याद में, तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। उस समय तक आत्मा ने जितनी कमाई की है। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए, सिर्फ, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। जानते हैं, आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, बहुत बहुत पुरुषार्थ किया ना, बहुत भक्ति की है ना, इसलिए अभी आया हूँ। एक तरह की भक्ति है कि वो ना अपने आप को वो चाबुक मारते रहते हैं, पर या मतलब ये रेगुलर मारते रहते वो हैं। तो मुसलमान करते हैं दीदी। वो तो एक दिन करते हैं, पर ऐसे वो देवियों के आगे कई जगह जब भी जाएंगे मंदिर में, इतनी मेहनत करी है बाबा ने कहा है। तो आधा कल्प से, जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का, कि बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पर शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते, बहुत याद करते, परंतु पहचान ही नहीं है। इस समय खुद ही आकर पहचान देते कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम अच्छी रीति, अभी तुम समझते हो कि हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम समझते हो कि मैं अच्छी रीति समझता हूँ? पूछ रहे बाबा। हाँ, ये समझते हैं कि मैं अच्छी रीति समझता हूँ? नहीं। मनीष भाई, अभी अच्छी रीति समझने लगा हूँ। तुम कहेंगे हम जाते बाप दादा के पास, हम भगवान नहीं कहते, अल्लाह ईश्वर प्रभु नहीं कहते, क्या कहते? बाबा के पास जाते, बाबा के घर में जा रहे। बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं? कौन? ये वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, कौन बोलो? सुमन बेन।
कौन? श्री कृष्ण। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये वही है जिनको श्याम सुंदर कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। ये भी तुम समझते हो मनुष्य ने फिर? अच्छा, अर्जुन नाम रख दिया है, तो अर्जुन अभी कौन हुआ? श्याम सुंदर ब्रह्मा बाबा, अर्जुन ब्रह्मा बाबा। मतलब हम बच्चे अभी अर्जुन है, ज्ञान अर्जन करने वाले। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, तो कौन हुआ? मतलब एक्चुअली इसमें दोनों हो गए ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू, अर्जुन के थ्रू रोका हुआ था पूरा युद्ध, तो इसका मतलब बाकी भी बैठे बैठे सुन रहे होंगे ना, खड़े खड़े। तुम जानते हो ये वही है। मनुष्य ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं, यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है कि यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। तो ब्रह्मापुरी कौन सी है? विष्णुपुरी पता है, ब्रह्मापुरी ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने? सौदा क्या हुआ? नहीं, तो इसी दुनिया पूरी है ना, पूरी। हाँ हाँ हाँ, नेचुरल है ना, मतलब फिजिकल वर्ल्ड हुआ ना। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी उसमें आता है। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है, फिर भी वो जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। पूरी जो एफर्ट कर रहे हैं इस लेवल के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक शुक्रिया यू बाबा, बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह बाबा वाह। वाह 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 वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद। दूसरा है इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। ठीक, हाँ, थोड़ा भी हेडेक होता है ना, तंग नहीं होना है, कोई बात नहीं। बाकी ऑर्गन्स तो साथ देते हैं ना, किडनी तो साथ दे रही है ना, लीवर साथ दे रहा है ना, सिर नहीं साथ दे रहा है। एक बच्चा खराब है तो बाकी बच्चों को तो प्यार करो। तंग नहीं होना है, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है।
वरदान है। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप बनो भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज में पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कर्म भी कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। हाँ, साक्षी दृष्टा बन एक्चुअली न्यारे होते ही, परिस्थिति के प्रभाव से न्यारे होते ही हम कर्मों को एक्यूरेटली कर सकते हैं। एक बार दादी जानकी, एक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता था, मतलब झूठ बोल रहा था, कोई था सिचुएशन, सबको पता है ये झूठ बोल रहा है। दादी के सामने, मतलब उस बात के लिए दादी के सामने था, बोला जा रहा था झूठ पे झूठ। दादी एकदम चुप शांत, मतलब पता था। उस सामने जो बहन बैठी थी उसको भी क्लियरली था कि क्लियर झूठ है ही नहीं, वो बात ही नहीं है। दादी फिर भी एकदम शांत। सब वो होने के बाद फिर वो गया, बोला दादी आपने कुछ बोला भी नहीं, आपको पता था, आप इतने चुप क्यों थे? बोला मैं अपने आप को देख रही थी कि मेरे में क्या चीज की कमी है जो ये आत्मा मेरे सामने सच नहीं बोल रही है। कर्म बंधन मुक्त अवस्था, कर्म संबंध अवस्था। स्वयं कभी भी जो जहाँ स्नेह होगा, कर्म संबंध में जो आते हैं, वो कभी भी किसी भी बात दूसरे को दोषी नहीं, स्वयं के दोष को देखेंगे। तो कर्म करते न्यारे और प्यारे रहे। पॉसिबल? इसे अनेक बाधा दी के कल सुनाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। अव्यक्त इशारे है। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद कर। यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा हूं, तो कभी परेशान नहीं, और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाए। सदा इसी शान में रहो। तो कल से, ये हम संडे है ना, अब फिर कल से नया स्टेज अव्यक्त फरिश्ता वाला समाप्त। तो एक
पावरफुल स्वमान के साथ उस दिन के लिए, फिर वो पुरुषार्थ करेंगे से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ। ठीक है, ओके जी।